वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड के लिए उपयोगी हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। मर्क्यूरस सल्फाइड क्या है? मर्क्यूरस सल्फाइड क्या है? वर्मिलियन है। क्या है? वर्मिलियन है। राम शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। गुरुत्वाकर्षण का स्वार्थिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूटन। देखते हैं अगला प्रश्न। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करती है? क्या परिवहन करती है? ऊर्जा का। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? कौन सी नाभिकीय ईंधन है? हाइड्रोजन। किसी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों की लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? असंतृप्त वसा अम्ल। वसा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंक कौन सा है? लेंस है। एंजाइम क्या होते हैं? तो देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कौन दर्द का निवारण करता है? कौन दर्द का निवारण करता है? एनाल्जेसिक ने। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति क्यों देती है? क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि निकोटीन के कारण होता है। निकोटीन के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गलसुआ यानी मम्स किस ग्रंथि का वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है? क्या कर्णपूर्व ग्रंथि है। किलो घंटा किसका यूनिट है? ऊर्जा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? यकृत है। मरकरी यानी पारा क्या है? द्रव धातु है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। एक आदमी 10 मीटर से दूरी साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? निकट दृष्टि रोग से यानी मायोपिया। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? जल पैदा करती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है?
तो देखते हैं। किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन के मदद से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण किस अवस्था में करता है? किस अवस्था में करता है? काला और खुरदरा में। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है जिसका क्या हो? गलनांक कम हो। कोशिका में कौन सी पाचन थैली डायबिटीज बैग कहलाती है? पाचन थैली क्या कहलाती है? लाइसोसोम। दूध को दही में संकेतित करने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा है? रेनिन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी बना सकती है? हीलियम। पाइराइट आयस्क को जलने से क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक क्या होते हैं? क्या होते हैं? चतुष्योजी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? सीबी देसाई ने। किन तत्वों का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? टंगस्टन एवं बेरिलियम। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो देखते हैं आंसर। क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ओजोन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची है। कौन सी दशा बैरोमीटर के पठन में आए अचानक गिरावट का संकेत करती है? कौन सी करती है? तूफानी मौसम। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण क्या होता है? जलीयकरण होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट किसका एक महत्वपूर्ण खनिज है? एल्युमिनियम का है। एंटीमीबा जीवालिस कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है? पायोरिया के परिच्छेद में रहता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कौन रक्त को सामान्य दाता कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। उत्तेजित भावनाओं का क्या कारण है? क्या कारण है? एड्रेनल ग्रंथि। मुहरा ज्यादा पैदाइश देने वाली किसकी वंश है? तो देखते हैं प्रश्न आंसर।
किसकी अंश है? भैंस। कौन सा ग्रह वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? अर्थ यानी पृथ्वी। सिलिकेट, जिसको सीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है, किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्रस्ट में पाया जाता है। एक तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। बर्फ एक टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? वही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पदृष्टि कम करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। उठाए हुए हथौड़े में क्या होती है? क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। प्राचीन मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? तांबा है। CNG का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तेजाब को हमेशा किस बर्तन में रखा जाता है? कांच का बर्तन में रखा जाता है। तेजाब को हमेशा किस बर्तन में रखा जाता है? कांच के बर्तन में रखा जाता है। कठोर पानी में कौन सी तत्व होती है? कौन सी तत्व होती है? कैल्शियम। चाय में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। खून के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में।